हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण। आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज करने से, उपाय करने से सारी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है? क्या क्या लाइफ को बदला जा सकता है? सबसे पहले बड़ी बात है, हम दुनिया में क्यों आते हैं? हम दुनिया में आते हैं अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए। जो हम करके बैठे हैं उसी को ना, रिजल्ट उसका जो फल मिलने वाला है, हम उसको भोगने के लिए आए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वो उपाय कर लें, वो रेमेडीज़ कर लें, वो किसी ने बताया वो काम कर लें, तो जिससे कि हमारी लाइफ में आने वाली समस्याएं, हमारा जीवन बेहतर, हमारी समस्याएं टल जाएं? प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना का, भगवान ने जैसे आपने कर्म करे हैं वैसे ही फल लेने आप यहाँ पे आए हो। और अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी से, सब कुछ रेमेडी से होता, तो सब सारे लोग एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ करके ही लाइफ में सक्सेस हो जाते, किसी कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये है कि करते क्यों है, करनी क्यों चाहिए, वो भी मैं बता दूं। एक छोटी सी कथा आप लोगों के सामने कहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य होते हैं। तो वो रात में सपना देखते हैं कि उस देश का राजा उनके गलों में जूते का हार डाल के, गधे पे बिठा के उनको देश निकाला दे रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न था कि एक औरत ने उनके ऊपर लांछन लगाया कि इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत हरकत की, तो राजा ने उसके जवाब में उनको देश से निकाला दे दिया। उन्होंने अपनी होरोस्कोप में ये सारा देखा, समझा, बड़े परेशान हुए कि ऐसा आने वाला टाइम ऐसा है। बहुत दुखी, बहुत परेशान, बड़े सात्विक विचार के व्यक्ति थे, बहुत अच्छा जीवन था उनका, धर्म कर्म वाले थे, बट प्रारब्ध थे, पूर्व था, भुगतना था, कुंडली में लिखा था, वो भी समझते थे कि इसको झेलना पड़ेगा। अपने गुरु के पास गए, गुरु को बोले कि गुरुदेव ये बताओ, ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में आने वाली हैं, मैं नहीं चाहता, मैं अगर ऐसा होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, मुझे फिर नहीं जीना ऐसे जीवन को, मैं उससे पहले ही मर जाऊँगा। अगर सही हो सकता है तो बताओ, या कोई उपाय बता दो। तो उनके गुरु ने बोला कि उपाय तो ये है, मैं आपको ये दो उपाय बताता हूँ। एक तो जब तक आपका ये टाइम आने वाला टाइम है, ये आने वाले 6 महीने में ऐसा टाइम आएगा, तो तब तक आप मौन व्रत धारण कर लो। आपने किसी से बात नहीं करनी है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलना है, केवल नाम जप करना है, भगवान का नाम जपना है, और कुछ नहीं करना है, और ये संकट कट जाएगा। ठीक है, उन्होंने वैसे ही शुरू किया। मौन व्रत धारण कर लिया, सबसे बातचीत बंद कर ली, कम बोलना, मौन धारण कर लिया, मिलना जुलना कम कर दिया लोगों से, और केवल नाम जप करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो जब टाइम आया, रात में उनको सपना आया कि किसी औरत ने लांछन लगाया, राजा के दरबार में पेशी हुई, उनको लेके गए, जूतों की माला पहनाई, गधे पे बिठाया, और ऐसे करके पसीने पसीने हो गए बहुत। वो पूरी रात उनके लिए बड़ी कष्ट में रही। जब सुबह आँख खुली, बड़े बेचैन, ये तो मेरी कुंडली में होने को लिखा था, ये तो सपने में हुआ। बड़े बेचैन, बड़े व्याकुल, गए अपने गुरु के पास, बोले गुरु जी आज ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले ये नाम जप की ताकत है, ये उपाय हैं, आपको भोगना था, है ना, ये रेमेडीज जो मैंने आपको बताई थी ना। तो वो क्या हुआ, जो आपके जीवन में इतना बड़ा मिलना था, बड़ा कष्ट मिलना था, बड़ा संकट मिलना था, वो किस में मिला? आपने वो सब भोगा, लेकिन कैसे भोगा? सोते में भोगा, और कुछ घंटों के लिए भोगा। अगर यही चीज़ें आपके जीवन में कुछ रियल लाइफ में एडजस्ट कर जाती, रियल लाइफ में हो जाता है, उन पंडित जी के साथ ऐसा, उनको देश निकाला, तो वही ये सुसाइड करना रहता है, समाज में क्या प्रतिष्ठा रहती, क्या मान मर्यादा रह जाती। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ऐसे फायदा करती हैं कि आपके जीवन जो बहुत बड़ी घटना है ना, वो छोटा होके निकल लगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके प्रारब्ध आप वो करके आए हो। कुछ ना कुछ तो आपको उसका अंश भोगना पड़ेगा। वो 10th हो, 10वां अंश हो सकता है, 20वां अंश हो सकता है, डिपेंड करता है आपके अभी कर्म कैसे हैं, क्योंकि जीवन भी हमारा जो चलता है वो संचित पे चलता है, और संचित कर्माश पे चलता है, और करंट के कर्म क्रियावान पे चलता है। दो कर्माओं से हम, कर्माश से हमारा जीवन चलता है। जो आप संचित कर्म है आपके, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, और आप क्रियामान क्या है, आप कर क्या रहे हो, अभी कैसे आप ले रहे हो, आपका जीवन कैसा है। तो इन दोनों को मिला के हमारा जीवन चलता है। इसी हिसाब से जैसे मैंने किसी को उपाय बताया, अब मेरे पास एक बच्चा आया, तो बहुत बार एक्सीडेंट होता था, हर साल बार बार बाइक से एक्सीडेंट, चोट लग जाए, कभी कुछ हो जाए। तो उसको मैंने बोला, मंगल बैठा है अष्टम भाव में, लग्न का लॉर्ड है, ये तो बनता ही है। आप एक काम करो, जो खून भगवान निकाल रहा है ना, बार बार सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है, आप एक काम करो, अपने बर्थडे वाले दिन ब्लड डोनेट करके आओ हॉस्पिटल में, आपका भी भला हो जाएगा। जो आपके कर्माज में लिखा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट होना है, आपको सुइयां चुभनी है, आपके साथ बुरा होना है, वो नहीं होगा। तो उन्होंने वो करना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे वो चीज़ों का फायदा होना शुरू हो गया। तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ऐसे हमारी लाइफ में फायदा करती हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई परेशानी जिससे आप गुजर रहे हो, तो
तो हमें पर्सनल कंसल्टेशन पे कॉल कर सकते हो, कनेक्ट डीएम में मैसेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। कोशिश करूँगा आपको उन समस्याओं से, उन दुविधाओं से बाहर निकालूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।